बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की नेशनैलिटी का प्रोग्राम शुरू किया। इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप नेशनैलिटी हासिल करें, कार्ड हासिल करें, और उस चक्कर में अब तक ट्रंप तकरीबन 1 लाख लोगों को अमेरिका से इलीगल निकाल चुके हैं। ये एक ऐसी मूव थी कि जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि वो अमेरिका का कर्ज उतार देंगे। यानी उसने कहा कि 1 करोड़ बंदे को हम लोग ये नेशनैलिटियाँ बेचेंगे और 50,000 अरब डॉलर इकट्ठा होगा, 35 अरब डॉलर मैं कर्ज में उतार दूंगा और 15,000 अरब डॉलर हमारे पास बचेगा, और उसके बाद मौज ही मौज होगी। और उसके बाद देखिए अमेरिका के साथ होता गया, ये बिलियनर्स जब आएंगे ट्रिलियनर्स बन जाएंगे और पता नहीं कितने साल क्या होगा। यानी अजीबो गरीब सूरत हाल थी कि जब आएंगे और उसके बाद फिर वाह हो जाएगी। अब सिनेरियो ज़रा समझिए क्या हुआ। जंग छिड़ गई है इस वक्त टैरिफ की, गोल्ड की कीमतें जा रही हैं मुकम्मल तौर पर आसमान पर, लेकिन यूरोप ने इस पर नैले बरदैला फेंक दिया है और डोनाल्ड ट्रंप की इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जिसके थ्रू आप नेशनैलिटी हासिल कर सकते हैं उस पर पानी फेर दिया है। देखिए यूरोप के अंदर पहले माल्टा या दीगर कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं कि जहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करें आपको नेशनैलिटी दे देते हैं, वो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होती है। अब हुआ क्या है कि ये जो खातून आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं, इन्होंने सारी ज़िंदगी मुखालफत की है। ये यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने सारी ज़िंदगी मुखालफत की है, उम्र भर मुखालफत की है कि हमें यूरोप के अंदर नेशनैलिटी प्रोग्राम नहीं रखना चाहिए, फलाना ये वो काम। अब उन्होंने देखा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप असल में सारे बिलियनर्स को लेकर जा रहा है, तो उन्होंने काम ये किया है कि उन्होंने अलाउ कर दिया है, कह दिया है कि ठीक है जी, मैंने डाटा पढ़ लिया, मैं फलाना करूँ, मैं अपनी पॉलिसी से पीछे हट रही हूँ। और अब यूरोप अपना प्रोग्राम लॉन्च करें, तमाम कंट्रीज अपने अपने प्रोग्राम देखें, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हम लोग इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप पैसा लगाएं, जिसके पास पैसा है वो दे, और हम यूरोप के अंदर इन्वेस्टमेंट लाएंगे। और इस चक्कर में उन्होंने कहा है कि अमेरिका जाने की बजाय हम यूरोप में लोगों को लेकर आएंगे और बदले में हम यूरोप की कंट्रीज की नेशनैलिटीज देंगे। और इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा है कि जी हम प्रोग्राम रखेंगे, उसमें बताएंगे कि कौन सी मिलेगी। यानी ईयू का पासपोर्ट आपको मिल जाए, आपको यूरोपियन कंट्रीज़ का पासपोर्ट मिल जाए, हर कंट्रीज़ की अलग पैसे पहचान होगी। और उसके साथ साथ उन्होंने एक नया सिस्टम शुरू करने वाले हैं, यानी जो ट्रंप के हवाले से होगा कि यानी हमें बिलियनर्स चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें चीज़ें चाहिए, जो काबिल लोग चाहें वो हमारे मुल्कों में आए, हम उनको नेशनैलिटीज़ देंगे और आगे बढ़ेंगे। अब असल में यूरोप ने किया क्या है, ये लड़ाई बहुत बड़ी शुरू होने वाली है। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, इंडिया से लेकर पाकिस्तान से लेकर तमाम ममालिक ने इनका रुख करना है। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये वॉर तो शुरू हो चुकी है और ट्रंप ने ये जंग छेड़नी नहीं है, यानी वो पीछे नहीं हटने वाला। और ये जंग इतनी खतरनाक होगी कि असल प्लान ये है अमेरिका का कि उसने पुतिन के साथ मिलकर, यानी रूस के साथ मिलकर यूरोप को करना है तबाह। ट्रंप चाह रहा है कि यूरोप को घुटनों में गिराएं। अब वो क्या कर रहा है कि भाई सारे लोग अमेरिका आ जाए, हम नेशनैलिटी देंगे, अरब पतियों को 5 मिलियन US डॉलर आप लगाएंगे, आपको नेशनैलिटी मिलेगी, पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अब सिनेरियो यहाँ पर ये बन रहा है, इस सूरत हाल में यूरोप ने अब ये कह दिया है कि भाई हम भी प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, अब अमेरिका ना जाए, आप यूरोप आए। अब ये असल कहानी ये है कि इनकी आपस की जो लड़ाई होगी उसमें एक रेस शुरू हो जाएगी कि दुनिया के अंदर अब लोगों के पास चॉइस शायद होगी, पैसे जिनके पास होंगे कि भाई आप यूरोप आ जाएं, आपको या तो रेजिडेंसी हम दे देंगे या फलाना दे देंगे, जो कुछ भी होगा आप हमारी नेशनैलिटी लें। ये कहते हैं कि जी असल में यूरोप में लोग इलीगल आते हैं, स्पेन के बीचेस पर आ रहे हैं, फलाने बीचेस पर आ रहे हैं, इलीगल हो गए सारे, कश्तियों में आ रहे हैं, गैर कानूनी तौर पर आ रहे हैं। तो बजाय इनको लाने के ये लोग आते हैं तो क्राइम करते हैं, क्योंकि अपने मुल्क में ऑलरेडी क्रिमिनल के तौर पर जाने जाते हैं, क्योंकि वो किसी मुल्क का जब लॉ आप ब्रेक करके आते हैं तो आपने ऑलरेडी क्राइम कर दिया है। तो अब ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो लेकिन इस सूरत हाल में कुछ लोग जो आएंगे नेशनैलिटियाँ हम इनको देंगे, पैसा जो लेकर आएंगे, उनका क्राइम करने का जो रेशियो है वो बहुत कम है। तो हमने काम ये करना है कि जंग छिड़ चुकी है, हम दुनिया के अंदर देंगे नेशनैलिटियाँ, यूरोप में आप लोग आएँ, हमारी मार्केट्स में फलाना है, पढ़े लिखे लोग आए, जो भी है,
लेकिन हमने ट्रम्प को जीतने नहीं देना, और ट्रम्प के खिलाफ उन्होंने अब ऐलान जंग कर दिया। ये बहुत बड़ा जंग का ऐलान है जिसका अंदाजा भी नहीं हम लोग लगा सकते कि असल में अब यूरोप की लड़ाई शुरू हो गई है अमेरिका के साथ नेशनैलिटी के हवाले से। वो कह रहे हैं जी हम भी नेशनैलिटी देंगे। अब इन्होंने कैटेगरीज रखी हैं, यानी आपको जल्दी मिल सकती है, कुछ मिलियंस ऑफ यूरोस में मिल सकती है, कुछ सस्ते प्रोग्राम। बहरहाल अब यूरोप कूद गया है। अब होगा क्या कि यूरोप को इस वक्त तबाही नज़र आ रही है अपनी, और बिल्कुल नज़र आ रही, क्योंकि देखिए हो क्या रहा है कि रूस तेल नहीं दे रहा। रूस और अमेरिका एक हो चुके हैं। वो अलग बात है, उनके दरमियान भी मामला थोड़े ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा। यूरोप यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। उनको पता है अमेरिका ने, चाइना ने और ख़ास तौर पर रूस ने मिलकर हमें करना है तबाह अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर। तो हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, हमारे मुल्क में चीज़ें नहीं होगी। ये ना हो कि अरबपति सारे उधर चले जाएं। तो इससे पहले कि वो उधर जाएं, अब मिसाल ले लें, टैरिफ की जंग छिड़ गई है, तो अमेरिका की शराब पर इस वक्त टैरिफ लगा हुआ है। ट्रंप ने यूरोप की शराब पर टैरिफ लगा दिया है, उनकी गाड़ियों पर टैरिफ लगा दिया, उनकी चीज़ों पर लगा दिया। तो यूरोप ने कहा भाई हमने तो जवाब देना है। इस चक्कर में वो कह रहे हैं कि टैरिफ की जंग में ये ना हो कि हमारी इकॉनमी तबाह हो, क्योंकि यूरोप अब अपनी तबाही के दहाने पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका फ्यूचर कोई नज़र नहीं आ रहा है। इलीगल इतना बंदा आ गया। अब मिसाल के तौर पर फ्रांस की फुटबॉल टीम को देखें तो उसमें आपको ज़्यादातर वो लोग नज़र आते हैं जो बाहर से आए हुए हैं, यानी ज़्यादातर आपको ब्लैक नज़र आते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ के आते हैं, और वो बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं। लेकिन जो फ्रांस के अंदर रहने वाले लोग हैं वो उनको तो पसंद करते हैं कि यार ठीक है, लेकिन बाकी जो अफ्रीका के लोग हैं उनसे वो बड़ी नफरत करते हैं कि ये इलीगल हमारे मुल्क में है। लेकिन यही लोग जब इनको वर्ल्ड कप जितवा देते हैं बड़े खुश होते हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर आप ज़रा अंदाज़ा करेंगे कि यूरोप ने फैसला कर लिया है कि भाई हमने लोगों को देनी है नेशनैलिटीज़, हमने उनके लिए आसानी पैदा करनी है ताकि वो हमारे मुल्कों में। अब ट्रम्प को ये बात बहुत परेशान कर रही है कि यूरोप अगर ऐसे से इन कंट्रीज़ ने अगर ये फैसला कर लिया है कि वो अब ऐसा नेशनैलिटीज़ देंगे तो बिलियनर सारे उधर जाएंगे, तो उसका तो वो प्लान बर्बाद हो रहा है। आप इमेजिन करें ना कि वो देखें उसके प्लान क्या थे। उसके प्लान आपको इस वक्त अनरियलिस्टिक नज़र आ रहे हैं। मैं अमेरिका का कर्जा उधार दूंगा, मेरे पास 1 करोड़। लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के नेशनैलिटी प्रोग्राम को इस वक्त रिजेक्ट कर दिया। देखिए जो बिलियनर है उसने इन्वेस्टमेंट की है दुनिया भर में, उनके कई यानी ममालिक की रेजिडेंसी लगी हुई है ऑलरेडी उसके पासपोर्ट पर, तो उसको मसला क्या है? वो आते हैं जाते हैं। और अमेरिका की जहाँ तक बात है, इस वक्त इन्वेस्टर और बिलियनर कर क्या रहा है कि उसने अपना पैसा, अपनी जायदाद, तमाम चीज़ें होल्ड करके रखी हैं। अब आप ये सोचें कि इलॉन मस्क की कितनी दौलत कम हो गई है पिछले काफ़ी दिनों से। उनकी टेस्ला की हालत ये हो गई है कि 800 अरब डॉलर से ज़्यादा का लॉस हो गया है। कई हज़ार अरब डॉलर्स जो हैं वो यूएस की स्टॉक मार्केट से चले गए हैं। इंडिया की स्टॉक मार्केट से 1000 अरब डॉलर, 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर वाइप आउट हो चुके हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि दुनिया में अनसर्टेनिटी इतनी है, लड़ाई हो रही है इंडिया के साथ वो टैरिफ की, कभी यूरोप के साथ, कनाडा के साथ। इस सूरत हाल में जो इन्वेस्टर होता है वो देखता है यार स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, ऊपर से नई लड़ाई, वो है ईरान के साथ जंग वाली। अब ईरान के साथ जो जंग होगी उसमें एस्टिमेट इस वक्त लगा है कि कम से कम 10 से 20 हज़ार अरब डॉलर तबाह हो सकता है अमेरिका का। उसकी वजह क्या है कि 5000 अरब डॉलर तो ये जो जापान से लेकर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ ने इन्वेस्टमेंट की बात की, छोटी बड़ी सारी कंट्रीज़ ने, वही पहले हाथ में वही ख़त्म हो जाएगी। फिर गिरेगी स्टॉक मार्केट, फिर इन्वेस्टर पैसा निकाल लेगा। और वो जो बिलियनर है जिसको डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि भाई तुम मेरे मुल्क में आ, मैं तुझे नेशनैलिटी दूंगा, मैं तुम्हें फलाना दूंगा, वो कहता है मैं क्यों आऊँ, मैं तो अपना पैसा संभाल कर रखूंगा। क्रैश के दिनों में ये लोग करते क्या है, जितने अरबपति होती है, बिलियनर्स होते हैं, देखिए क्रैश हर कुछ अरसे के बाद आना होता है। लेकिन इस दफ़ा का क्रैश इतना ख़तरनाक लग रहा है, एक तो जंगे सर पर है कि जब ये क्रैश आएगा, फाइनेंशियल क्रैश, इसमें लोग जो बिलियनर्स होते हैं वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब मार्केट बिल्कुल बॉटम को टच करे, स्टॉक मार्केट या चीज़ें बिल्कुल नीचे जाए, तो फिर हम बाय करें और फिर उसको जाकर बेचें। ये असल इस वक्त सूरत हाल जो पैदा हुई है, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितने बड़े पैमाने पर इस वक्त तबाही होती हुई दुनिया को नज़र आ रही है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप का प्लान इस वक्त यूरोप ने, उन्होंने मुंह में इनके दे मारी है कि ये लो हम देंगे पासपोर्ट, लोगों को हमारे मुल्कों में आए और आकर रहें और आकर यहाँ पर काम करें।
असल में यूरोप में आ रहा है बहुत ज़्यादा इलीगल लोगों का जुम्मा बाजार लगा हुआ है। वो कह रहे हैं हम इनको रोके, हम लोगों को लीगल तरीके से लेकर आए। अगर आप दूसरे लफ्ज़ों में देखें तो इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप नेशनैलिटी ले, ये प्रोग्राम तो डोनाल्ड ट्रंप का वैसे अब रिसेंटली शुरू हुआ है, उससे पहले माल्टा या दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ और दीगर ममालिक ने, खासतौर पर कैरिबियन कंट्रीज़ ने भी रखा हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर करेंगे। अगर ये हो गया तो कल को बरतानिया की भी शहरियत आपको मिलेगी, हो सकता है वो भी ये प्रोग्राम लॉन्च कर दें। तो लड़ाई अब जिसे कैसे नैले पे दैला टिट फॉर डैट वाली सूरत हाल हो गई है। और ये बड़ा अजीबोगरीब सिलसिला है। जो ट्रंप ने करना है, इन्होंने उसका जवाब देना है, और कैसे जवाब देना है वो आप देख रहे हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।